लाल किले पर होने वाली लवकुश रामलीला इस बार फिर से एक खास मंच सजाने जा रही है। और इस बार मंच क्या होगा मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। तस्वीरों में आप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो शिव के धाम में राम की लीला, यानी कि अब जो रामलीला वहाँ पर होगी इस साल 2023 में, वहाँ पर शिव के धाम में रामलीला होगी। पिछले साल 2022 में भी एक खास प्रयोग किया था जब राम मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया था, प्रतिमूर्ति बनाई थी, मंच उसका था, बहुत उसकी तारीफ हुई थी और उसमें रामलीला बनाई गई थी। इस बार क्या कुछ खास तैयारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है लवकुश रामलीला कमेटी के प्रधान अर्जुन जी। अर्जुन जी, क्या कुछ खास इस बार आपने बनाया, ये आइडिया कहाँ से आया? और पिछली बार भी आपका जो आइडिया था वो काफ़ी जो लोगों ने उसको सराहा। देखिए, हम हर साल ये कोशिश करते हैं कुछ नया करो। पिछली बार हमने जो रामलीला की थी वो अयोध्या का टेम्पल लिया था कि राम लला के मंदिर में राम की लीला। इस बार हमारी जो थीम है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि भगवान शिव पार्वती को पूरी रामायण सुनाते हैं। जब राम कथा उनको सुनाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक भावना आई, क्यों ना काशी विश्वनाथ का मंदिर इस बार भव्य बनाया जाए। और इसकी थीम का नाम हमने दिया शिव धाम में राम की लीला। शिव धाम के अंदर राम की जो लीला होगी, ये मंदिर जो है 3 मंजिला होगा। अच्छा। और इस 3 मंजिली भवन के अंदर एक इस फ्लोर पर, दूसरा इस फ्लोर पर और तीसरा इस फ्लोर के ऊपर जो है वो कार्यक्रम होगी। अच्छा। ये 150 फुट लंबा रखा गया है। इसमें 2 बीच में सेंटर के अंदर 2 द्वार भी बनेंगे। अच्छा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इस पे कंप्लीट LED लगेगी। यहाँ पर भगवान शिव का पूरा मंदिर बनेगा। अच्छा। और यहाँ पर पूरा जंगल का दृश्य बनेगा। और इस सेट के अंदर 5 सेट, ये 3 सेट दिखाए गए हैं लेकिन इस पर 5 सेट होंगे। अच्छा। स्पेस के हिसाब से। और तीनों मंच के ऊपर अलग अलग आर्टिस्ट जो है रोल कर रहे होंगे। ऊपर देवी देवता होंगे जो पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। और ये जो टेम्पल है ये 72 फुट ऊंचा होगा। अच्छा। जो हमारा ये पहला मंच है, फिर दूसरा मंच है, फिर हमारी 14 फुट की LED है। LED भी 150 फुट लंबी लगेंगी और 14 फुट ऊंची लगेगी। उसके बाद ये हमारा तीसरा मंच है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर 72 फुट ऊंचा लगेगा। अभी तो आप देख रहे हैं ये एक मॉडल है। हाँ। लेकिन हम इसके अंदर काफी हद तक हमने प्लाई का इस्तेमाल किया है। अच्छा। इसमें बॉम्बे से हमने डिजाइनिंग कराया है। यूपी के भी लोग इसमें डिजाइन करने के अंदर मदद कर रहे हैं। मथुरा और वृंदावन और दिल्ली के कारीगर इसको बनाएंगे। और बनाने के बाद एक ये भव्य मंदिर जो है वो लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान पर देखने को मिलेगा। ये जितना बड़ा स्ट्रक्चर भव्य दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ इसमें गोल्डन पेंट है जैसा काशी के। ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस तरह? ये सब चीजें जो है हम ये कोशिश होती है कि रामलीला एक धार्मिक है जी, और भगवान राम की लीला है। राम और शिव, क्योंकि शिव भक्त रहे, तो हम शिव से, राम से और इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ के तालमेल करके इन चीज़ों के अंदर हमारी जो लवकुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारी वो सब बैठते हैं, आपस में सलाह करते हैं। और सलाह करने के बाद जो राय निकल कर आती है उसके मुताबिक जो है हम हर साल निर्णय लेते हैं। जैसे एक वर्ष ऐसा भी था कि जब हमने निर्णय लिया था कि लाल किले के सामने लाल किला, तो हमने लाल किले के सामने लाल किला भी बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि हम रामलीला कमेटी के लोग जब किसी चीज़ को निर्णय करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को हम इतना सुंदर और इतना भव्य बनाएं कि जितने भी राम भक्त वहाँ पर देख रहे हैं, और चाहे वो किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँच सके। हमारा मकसद है बच्चों को संस्कार देना। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर जो प्रभु राम की लीला दिखाई जाती है, आज की नई जनरेशन जुड़ी हुई है सुपरमैन से। मैं छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ घरों के अंदर जिनके हाथ के अंदर मोबाइल है। माता पिता उनको समय नहीं देते और उनको सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि साहब सुपरमैन की मूवी देख लो या ये वाली मूवी देख लो। तो बच्चों के दिमाग का वो माइंडसेट बन गया और उस माइंडसेट को देख के वो समझते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो ये सुपरमैन हो सकता है, क्योंकि ये हवा में उड़ रहा है। हम अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं बताते कि हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पूरा पहाड़ उठा के वो ले आए थे, समुद्र लांग गए थे। तो हम अपने बच्चों को कभी भी अपने देवी देवताओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे के अंदर हम नहीं बताते। जब तक हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान
इन रामलीलाओं के माध्यम से नहीं देंगे तो हमारी रामलीलाएं लुप्त हो जाएंगी। हम अगर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने परिवार के प्रति जोड़ने की कला सिखाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक रामायण एक ऐसी कला है जिसके अंदर परिवार को जोड़ सकते हैं। आप ये स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, ये कितने दिन इसको लगा इसको बनाने में? दूसरा, जब ओरिजिनल आप वहाँ लाल किले के सामने बनाएंगे तो कितना टाइम उसको लगेगा बनने में? देखिए, ये लगभग 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा जी। अभी 1.5 महीना है रामलीला के अंदर, 1.5 महीने से ये तैयार हो रहा है। 3 महीने के अंदर ये हमारा भव्य स्ट्रक्चर बन के और हमारे ग्राउंड के ऊपर लग जाएगा। अच्छा। जो दर्शक आएंगे, क्योंकि इस बार की रामलीला 15 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर तक है। 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा, जब लाखों लोग लवकुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड लाल किला मैदान के अंदर आएंगे तो भव्य काशी विश्वनाथ के मंदिर को वहां पर देखेंगे और देखेंगे कि लवकुश रामलीला कमेटी ने जो कहती है निश्चित रूप से वैसा किया है, क्योंकि इसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा LED लाइट लगेंगी। अच्छा। और जो काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर जिस प्रकार के कलर किए हुए हैं, वैसे ही कलर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इनके जितने आपको झरोके दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के झरोके, इन झरोकों के अंदर से भी लाइटें निकल रही हो। अच्छा। तो जो आप ओरिजिनल मंदिर का नजारा देखते हैं, वो ओरिजिनल मंदिर ऐसा लगेगा काशी विश्वनाथ का मंदिर आज दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड के अंदर आ गया है। दर्शक इसको देख के निश्चित रूप से उसी काशी विश्वनाथ के मंदिर को याद करें। लवकुश रामलीला कई सालों से इसको बोला जाता है कि फिल्मी कलाकार यहाँ पे आके जो है वो लीला करते हैं। इस बार कौन कौन लोग फाइनल हो गए हैं और आ रहे हैं मंचन करने के लिए? देखिए, इस बार जो जी टीवी की रामायण बनी है जी, उसके राम बने गगन मलिक। तो जो जी टीवी की रामायण के अंदर गगन मलिक राम बने थे, वही लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार राम बन रहे हैं जी। सीता, जो हरियाणवी फिल्मों की सुपरस्टार है कविता जोशी, वो इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में सीता का किरदार निभा रही है। अच्छा। जी टीवी की रामायण के अंदर जिन्होंने लक्ष्मण का रोल किया, शशांक अरोड़ा, वही इस बार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। हनुमान जी का उन्होंने निभाया था निर्भय वधवा ने, वही लवकुश रामलीला कमेटी में निर्भय वधवा कर रहा है। रावण के लिए हमने खास तौर से मुकेश ऋषि को लिया है, क्योंकि मुकेश ऋषि लगभग 200-250 फिल्में बना चुके हैं और इंडस्ट्री का अंदर बहुत बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले भी लवकुश रामलीला कमेटी में डिफरेंट किरदार किए हैं, बहुत मेहनती आर्टिस्ट हैं। और रावण के रोल में चूंकि उनकी डील डोल ताकत देख के लगता है कि वाकई वो रावण है, तो ऐसे किरदार को हमने चुना है जो इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में रावण का रोल करेंगे जी। हमने अपने मुंबई से एक और नाम सुना होगा, राजेश पुरी। राजेश पुरी जो है वो भी 200-250 फिल्में कर चुके हैं और बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। वो इस बार नारद का रोल कर रहे हैं। अच्छा। तो हम हर साल आर्टिस्टों को भी चेंज करते रहते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मशहूर नाम हैं, वो मैंने सब आपको गिनवाए हैं, जो इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आएंगे और अपना रोल निभाएंगे। केवल अभिनेता ही नहीं, नेता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, 2 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हर साल लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर नौजवान पीढ़ी बच्चों के लिए मॉडल जो है वो या तो फिल्मी कलाकार हो सकते हैं या भारत सरकार के मंत्री हो सकते हैं। तो जो बच्चों के लिए रोल मॉडल है, उसमें चाहे क्रिकेटर हो वो भी रोल मॉडल है, मंत्री हैं वो भी रोल मॉडल है, फिल्म स्टार हैं वो भी रोल मॉडल है। आपने देखा होगा आदि पुरुष के पिछली बार प्रभास जी भी आए थे। तो इतने लोग वहां पर ग्राउंड के अंदर जुड़े थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ऐसे लोग जब तक हम रामलीलाओं को उनको आमंत्रित नहीं करेंगे, वो आकर अपना किरदार नहीं निभाएंगे, तब तक आम लोगों की या नौजवान पीढ़ी की ये कोशिश नहीं रहेगी कि हम ना आए। तो फिर वो कोशिश होगी कि हम रामलीला देखें। रामलीला वो देख सकते हैं घर पे बैठे हुए, हमारी जो वेबसाइट है उससे भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, फेसबुक से भी देख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला से जुड़े। देखिए, जितना बड़ा त्याग भरत जी ने किया, 14 वर्ष तक वो जमीन के ऊपर सोए और 14 वर्ष तक उस सिंहासन के ऊपर भी बैठ सकते थे। 14 वर्ष तक प्रभु राम जंगल के अंदर गए, तो कितना बड़ा त्याग और आदर्श उन्होंने आदर्श जो स्थापित किया। मैं समझता हूँ कि रामायण के अंदर परिवार को जोड़ने की कला, चाहे पिता पुत्र की हो, चाहे माँ बेटे की हो, चाहे भाई भाई की हो, अगर हमें कहीं कोई अच्छी सीख मिलती है तो रामायण से मिलती है।
और रामायण जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे परिवारों को एक जोड़ने की कला है। और अगर परिवार जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, और देश के अंदर भाईचारा होगा, प्रेम होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, और इसी से लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी आएंगी। यही हमारा लव कुश रामलीला कमेटी का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो, आज तो इलेक्ट्रॉनिक IT का ज़माना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और संस्कार सीखें। यही हमारा लव कुश रामलीला कमेटी का मकसद है। तो आपने देखा कि अर्जुन कुमार ने पूरा अपना प्लान बताया कि इस बार लाल किले पर किस तरह से रामलीला आयोजित होगी, साथ ही शिव के धाम में राम की लीला होगी। बहुत शानदार और खूबसूरत स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और यही हूबहू जो है लाल किले के मैदान में बनेगा। मैं सूरज सिंह, साझा टाइम्स।